हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जियोलॉजी क्लास 11th के लेक्चर के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूं कि आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 11th जियोलॉजी का, ये चैप्टर 1 आपका फिनिश होने वाला है। याद रखिएगा, आज का जो आपका लेक्चर है वो सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है आपका, यानी कि इसके बाद एक और लेक्चर बनेगा और उसके बाद आपका चैप्टर जो है द एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बता देना चाहूँगा कि आपको जो अभी और जो 2 टॉपिक पढ़ना है, आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या फिर आपका 11th और 12th के एग्ज़ाम के लिए हो, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं सोचा कि उसका क्यों ना परिचय दे दूँ, इसके बाद आपको वीवीआई क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसके बाद हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको और हर एक टॉपिक का वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा और आप जा करके सीधे उसको एग्ज़ाम में लिख करके आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं जल्द से कि आखिर वो कौन सा 2 टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर 1 जो है क्लास 11th जियोलॉजी का फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। भूकंप आपने सुना जरूर होगा, देखा हो या ना देखा हो, लेकिन सुने जरूर होंगे कि भूकंप क्या होता है। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो खास टॉपिक है हमको जो जानना है कि आखिर भूकंप क्या होता है, और जो दूसरा चीज़ जानना है कि भूकंप क्यों होता है, और उसी के साथ साथ हमको ये भी जानना है कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ता है। मान लीजिए भूकंप आया तो भूकंप आने से क्या क्या होता है, तो इसके इफ़ेक्ट के बारे में, प्रभाव के बारे में भी आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हर साल इससे सवाल आता है कि भूकंप के वितरण को समझाएं। मतलब दुनिया का कुछ गिना चुना इलाका ही है जहाँ भूकंप आता है। जैसे भारत के सभी राज्यों में भूकंप नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ उसका रीजन होता है, कुछ कारण होता है, और ये कारण के चलते ही मतलब ये देखा गया कि जो भूकंप है भारत के कुछ गिने चुने राज्यों में ही आता है। तो उसी प्रकार पूरे विश्व में वैज्ञानिकों ने कुछ जगह को चिन्हित किया है कि भूकंप जब भी आएगा, मतलब भूकंप को उस एरिया में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण, ज़्यादा भूकंप कहाँ आ सकता है। और साथ ही साथ इसके बाद तुरंत आपको मिलेगा वीवीआई क्वेश्चन, चैप्टर 1 का वीवीआई क्वेश्चन। ये आपका पहला टॉपिक क्या बचा हुआ है? भूकंप। अगर आप अर्थक्वेक यानी कि भूकंप पढ़ लेते हैं तो आपका माने चैप्टर 95% फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक जो कि आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है आपका वोल्केनो। वोल्केनो मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी। आपने इसका भी नाम सुना होगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है। और साथ ही साथ इसके बाद आपको जो पढ़ना है कि भाई ये ज्वालामुखी क्यों होता है। सबसे मेन रीज़न तो ये होता है कि ज्वालामुखी आखिर होता क्यों है। ज़मीन के अंदर आपका क्रस्ट के बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। ये तीनों तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, लेकिन ज़मीन के अंदर और भी कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी वोल्केनो क्यों होता है, और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि जो ये वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। ये बड़ा खास पॉइंट है कि दुनिया में ज्वालामुखी हर जगह नहीं आएगा, कुछ गिने चुने एरिया ही है जहाँ पे कि ज्वालामुखी आ सकता है या आता है या लगातार आते रहता है। वहाँ 12 मंथ मतलब वहाँ पे ज्वालामुखी निकलते रहता है। कुछ कुछ ऐसे भी जगह है, आपके भारत में भी ऐसे जगह है। तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा और अंत में आपको क्या मिलेगा? वीवीआई क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, यही वो 2 टॉपिक है। पहला क्या है आपका? वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, और दूसरा भूकंप। अगर ये 2 टॉपिक फिनिश हो जाता है तो आपका चैप्टर 1 द एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद आपको चैप्टर 2 के बारे में लेक्चर मिलेगा और उसको पढ़ के आप आसानी से जा करके आप ये वीवीआई क्वेश्चन को न छोड़ें। वीवीआई क्वेश्चन बड़ा खास होने वाला है। और आपको पता होगा कि जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र का ना तो कोई एनसीईआरटी बुक्स आता है, ना तो कोई गेस्ट पेपर आता है, और ना ही आपके बोर्ड के तरफ से कोई मॉडल सेट आता है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहिए। और इस बात की गारंटी है कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा का सारा क्वेश्चन 110% क्वेश्चन जो है कि आप अटेम्प्ट करके आइएगा। लेकिन इस दोनों टॉपिक को मैं कवर करूँगा आगे आने वाले एक सेपरेट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये जो आपका 2 टॉपिक बाकी है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आप लोग का समय आता है वीवीआई क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा, अगले वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मैं उस वीडियो में आपको ये ज्वालामुखी और भूकंप यानी कि अर्थक्वेक और वोल्केनो पढ़ा करके इसका वीवीआई क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।